एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर थर्ड में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप लोग मुझसे अपरिचित नहीं हैं। मैं अभी तक आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ाता था और अब एमए थर्ड सेमेस्टर में मैं आपको दो पेपर पढ़ाऊंगा। एक कंपलसरी पेपर है जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट है। ये कंपलसरी पेपर है और कंपलसरी पेपर का नाम पुनः जान लीजिए, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट। और एक ऑप्शनल पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑप्शनल पेपर का नाम है इंटरनेशनल लॉ, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो थर्ड सेमेस्टर में मैं आपकी 2 क्लासेस लिया करूंगा और जब तक अभी रेगुलर क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही हैं तब तक मैं आपसे इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे वार्तालाप करूंगा, संवाद करूंगा। लेकिन आज का जो विषय होगा वो है इंटरनेशनल लॉ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बात करूं इस विषय पर, अंतर्राष्ट्रीय विधि पर, उससे पहले मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग ने अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए होंगे। एमए सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी अभी मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है कि वेदर योर रिज़ल्ट हैज़ कम और नॉट, और अगर नहीं भी आया है तो मुझे उम्मीद है कि जैसे रिज़ल्ट जब आएगा रिज़ल्ट आपका, यू विल बी सिक्योरिंग गुड मार्क्स। और यदि रिज़ल्ट आ भी गया है, एंड दोज ऑफ यू हु हैव सिक्योर्ड गुड मार्क्स, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और जिन लोगों के बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं, मैं उन सभी के लिए शुभकामना करता हूँ कि थर्ड सेमेस्टर में आप लोग मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर आएंगे। तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में, यह ऑप्शनल पेपर है। जो विद्यार्थी इस पेपर को लेना चाहते हैं वो विद्यार्थी मेरी इस क्लास में अवश्य सम्मिलित हों और मैं आपसे बराबर बातचीत करता रहूँगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में। दुनिया में हम लोग जब बात करते हैं क्या हो रहा है तो 2 चीज़ों का बड़ा प्रमुखता से नाम लिया जाता है। एक है द ग्लोबल पॉलिटिक्स, वैश्विक राजनीति, और दूसरा है उस वैश्विक राजनीति का आधार क्या है। वैश्विक राजनीति का आधार वैश्विक हम कह लें व्यवस्था है, ग्लोबल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, और उस इंटरनेशनल सिस्टम को हम यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। यानी पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो नियमन और संचालन हो रहा है, एट द वेरी बेस ऑफ ऑल दैट, whether it is the United Nations, whether it is the conduct of international relations or the events happening in international politics, whatever it is, at the base of that, at the root of all that lies the law that we today call it by the name of international law. इन सब के मूल में, इस पूरी व्यवस्था के मूल में, इस पूरी राजनीतिक व्यवस्था के मूल में जिस विधि का नाम आता है या जिस विधि के बारे में हम लोग जानते हैं उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि, दैट इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब जब इंटरनेशनल लॉ के संदर्भ में बात होती है तो इसका एक विषय ये उत्पन्न होता है स्वाभाविक रूप से कि इंटरनेशनल लॉ, इज इट अ रीसेंट लॉ और इज इट एन ओल्ड लॉ। किसी भी विषय का अगर हम प्रारंभ करें तो उसके थोड़ा ऐतिहासिकता के विषय में भी जानना अनिवार्य होता है। कुछ विषय होते हैं बड़े पुरातन समय से चले आ रहे होते हैं, whereas there are certain issues which generally rise or which have risen not in the distant past but in the recent past. तो कुछ ऐसे विषयों में अंतर्राष्ट्रीय विधि भी आता है। ये अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर के बारे में अगर हम कहें, अंतर्राष्ट्रीय विधि, ये जो नाम है इसका, इस अंतर्राष्ट्रीय विधि का जब हम लोग ऐतिहासिकता के उसमें
इसके प्राचीन इतिहास को हम देखने का प्रयास करें तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि बहुत पुराना कानून नहीं है. इट इज़ नॉट अ वेरी एंशंट लॉ. रादर दिस लॉ इज रूटेड इन द medieval times, or we can say after the medieval times, that is in the during the modern times. आधुनिक समय में इस कानून को हम देख सकते हैं, इसका औपचारिक रूप से देख सकते हैं जब बेंथम ने प्रथम बार इस शब्द का प्रयोग किया था 1790 में, इन द ईयर 1790. अपने एक लेख में बेंथम ने पहली बार इस कानून का यानी इंटरनेशनल लॉ को पहली बार औपचारिक रूप से इसका प्रयोग किया था. We know it very well that Bentham was a great scholar of law. He was a great legal luminary. बहुत ही बड़े वो विधिवेत्ता थे, वैधानिक वो जानकार थे, वैधानिक विषयों के बहुत बड़े जानकार थे. और इसलिए जब जब बेंथम का नाम आता है तो इंटरनेशनल लॉ के बारे में ज़रूर बात आती है. तो 1790 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ था. दैट वॉज ऑल दैट वी कैन से दैट वॉज द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का वो समय था. लेकिन क्या ये कहा जाएगा कि इट इज़ आई मीन ऑफ सच ए रिसेंट ओरिजिन,